चेहरे के चारों तरफ दुपट्टा बांधकर हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों को साफ करते कई सफाई कर्मचारी आपने देखे होंगे। शायद ही आपकी नजरें कभी उनके संघर्ष, उनकी मेहनत पर पड़ी होगी। लेकिन आज जिस सफाई कर्मचारी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको जरूर सुननी चाहिए। ये कहानी है आशा कंडारा की, जो जोधपुर नगर निगम की सफाई कर्मचारी से SDM बनने जा रही हैं। किस्मत पलटना शायद इसी को कहते हैं, लेकिन किस्मत बैठे बैठे नहीं पलटती। इसमें कई सालों की मेहनत और आंसू शामिल है, जो आज आशा कंडारा की मां की आंखों से निकल रहे हैं। लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। उनकी बेटी के संघर्ष के बदौलत आज हर तरफ से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। जोधपुर नगर निगम में झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मचारी आशा कंडारा ने ये कर दिखाया। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको एक महान हस्ती से जो है वो मिलाने जा रहे हैं, जो पूरे वाल्मीकि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। आशा कंडेरा जी, जो कि अपनी मेहनत और लगन से जो है वो RAS बने हैं। इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, कैसे की है और किस पद पे थे और कहां से कहां ये पहुंचे, पूरी जीवनी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे इनकी। तो आशा कंडेरा जी हमारे साथ में। देखिए, लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर देखकर या नेशनल चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है वो आशा कंडेरा जी के जो है वो चर्चे चल रहे हैं। तो RAS आप जानते हैं कि स्टेट की सबसे बड़ी सेवा होती है, प्रशासनिक सेवा होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट होती है। तो कोई पार्टी, कोई समाज, कोई किसी का साथ नहीं देता। जब इंसान का स्ट्रगल के डेज होते हैं तब कोई पार्टी, कोई समाज, कोई भाई बंधु कोई नहीं होता है। ये सब तो सफलता के बाद के इशू है, ये सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई पार्टी थी कोई थी, बस मतलब मेरा बचपन से एक गोल था, टीज था कि अपने आप को कहीं प्रूव करना, जो शायद हर लड़की का होता है। तो मेरा भी था, उसमें कोई स्पेशल कुछ भी नहीं था। और 12th के बाद में 12th किया 97 में, फिर मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद में पढ़ाई कहीं ना कहीं डिच हो गई थी, छूट गई थी पढ़ाई, तो नहीं हो पाई। फिर 2013 में कोई फैमिली रीज़न की वजह से फ्री हो गई थी, मतलब सेपरेशन हुआ। तो वही था कि पढ़ाई करना है। पापा ने बोला कि पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ आगे ट्राई करो, भी लाइफ रुकी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो 2013 से मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया। 2016 में कंप्लीट हुआ। 2016 से पहले मैंने कहा था कि मतलब अगर कोई करना है तो एक होता है ना, समाज में कहीं भी जाते हैं, अपना जो वाल्मीकि समाज है वो एक्चुअली SC में भी सबसे जो लोअर स्टेप होता है ना, वहाँ पे बिलोंग करता है। मतलब वाल्मीकि समाज को सबसे नीचे का जो, हाँ, मतलब नीचे में भी काउंट पता नहीं करते हैं लोग, लेकिन मतलब सबसे जो नीचे का लेवल होता है वहाँ पे अपन को देखते हैं। मैंने भी प्राइवेट जॉब भी किया है, काफ़ी जगह बाहर भी जाना होता है। तो मतलब कास्ट रीजन को लेकर बहुत सफ़र करना पड़ता है इंसान को। आप मतलब आप में कितनी क्वालिटी है, कितनी एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जहाँ कास्ट आ जाती है वहाँ मैटर नहीं करती है। तो और काफ़ी लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या बहुत एबल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी जगह होते हैं जो हमसे वीक होते हैं, लेकिन फिर उनको इतना एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी कास्ट है और अपन लोग लोअर कास्ट है। वो चीज़ थी। प्लस और कहीं पे काफ़ी जने मतलब बोलते हैं कि तुम मतलब कास्ट रीजन को लेकर बोलते हैं ना कि तुम लोग कलेक्टर हो क्या, तुम्हारे बाप दादा भी बने क्या कलेक्टर। तो वही चीज़ थी कि कलेक्टर बनता क्या है, ऐसा क्या होता है जो वो बन जाते हैं, अपन नहीं बन सकते। तो वो समझाने वाला कोई होता नहीं है, क्योंकि अपनी कास्ट में एक्चुअली होता ही है ना, 10वीं की 10वीं पढ़ ली, बस शादी कर दो बच्चियों की। अगर कोई अच्छी फैमिली होती है, एजुकेटेड बच्ची ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, BA कर लिया, MA कर लिया, तो उनको पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। कोई मार्गदर्शन देने वाला ही नहीं होता है। बस ये है कि हमने अपनी बेटियों को पढ़ाया है। भले बेटियों में पढ़ने का हो, कुछ बनने का हो, तो सबसे पहले बोलते हैं नहीं, ये चीज़ करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं भेजेंगे, माहौल ये है। जैसे कॉलेज दूर है, हाँ, फेथ कहीं ना कहीं घर वाले ही नहीं करते हैं, जबकि उनको मेहनत खुद करनी होती है। बस उनके सपने खुद के होते हैं, मेहनत वो करेगी, लेकिन बस एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। क्योंकि सबका ये कहना होता है बेटियां हैं, बाहर कैसे जाएगी, अकेले कैसे जाएगी, कैसे मैनेज करेगी, कैसे रहेगी। तो बस MA BA करा दिया, काफ़ी तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ होते हैं जो एजुकेटेड फैमिली से होते हैं तो वो करवा देते हैं। तो मेरे भी पापा ने यही बोला कि आप तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके आपकी लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो, जो आपके सपने हैं वो पूरे करो। पापा कितने पढ़े? मेरे पापा ग्रेजुएट हैं, वो भी BSc होल्डर हैं। मेरे पापा 50 का बर्थ है पापा का, अभी 73 ईयर के हैं। मदर इलिटरेट है, मम्मी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी है। पापा FCI में थे, अकाउंटेंट ऑफिसर थे। तो पापा ने यही बोला कि आप पढ़ो, पढ़ के कुछ ना कुछ आप हासिल ज़रूर करोगे, कि पढ़ाई करो आप बस।
करो। तो मेरा वही था कि कलेक्टर का देखा क्या होता है, तो फिर बोला जब मेहनत करनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी स्टैंड पे अगर आपको जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप किसी अच्छे के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दो ना, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करो। मैंने भी की। अब फैमिली थी, बच्चे थे, तो थोड़ा सा ये था कि इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो प्राइवेट जॉब करती थी। फिर 2018-17 में ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई थी हमारे वहाँ जोधपुर में, तो मैंने उसका भी फॉर्म भरा, क्योंकि इतने लोग काफ़ी टाइम से अटैम्प्ट करते हैं तो उनका भी नहीं होता है। तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ताकि फर्स्ट टाइम पे शायद मेरा भी नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी सारी कोचिंग्स, इतना सारा मटेरियल, वो सब एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने भी फिर साथ में ये भी किया और बाय डिफ़ॉल्ट निगम में मेरा चयन हो गया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ या निगम रोल पे सब? नहीं निगम, वहाँ पे गवर्नमेंट बेस पे हुआ था मेरा। जो निगम रोल पे जो लॉटरी सिस्टम हुआ था 2018 का जो वैकेंसी था, उसमें वही रेगुलर लगते हैं या निगम रोल पे? नहीं निगम रोल में लगता है। उसमें भी ऐसा होता है कि 2 साल का आपका प्रोबेशन होता है, अस्थायी जो बोलते हैं, 2 साल का वो होता है। हाँ, तो मैंने फिर तो भी आरएस का भी किया। अब कई जने बोलते थे कि ना कहाँ सफाई कर्मचारी है, आरएस कर रही है तो सफाई कर्मचारी मत कर, और ये कर रही है तो वो सपना छोड़ दे, रहने दे, भूल जाओ, नहीं कर सकते। प्री का एग्ज़ाम दिया, फिर निगम में हो गया, तो निगम में जॉब 6 से 2 की जॉब, निगम में वहाँ भी काम करना। फिर एक बार ऐसा लगा ना कि भाई छोड़ दो, नहीं होगा, अब नहीं होगा। पापा बोलते यहाँ तक आए तो छोड़ना नहीं, थोड़ा सा और कर ले। फिर तैयारी की, 6 से 2 होती थी, ठीक है। ड्यूटी पे कभी टाइम होता था तो देखते थे पढ़ने का, घर आके जो सैलरी आपको मिलती थी निगम से? तो घर चलाने के लिए सैलरी तो चाहिए थी। पहले प्राइवेट करती थी, यहाँ निगम में हुआ तो प्राइवेट छोड़ के यहाँ पे कर लिया, और बाकी का जो टाइम मिलता था फिर उसमें पढ़ाई करती थी। लेट नाइट अपनी नींद भी सेक्रीफाइस की है, काफ़ी कुछ। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? टाइमिंग का तो एक्चुअली अपन ये नहीं कह सकते कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई की है या मैंने 8 घंटे पढ़ाई की है। जो टाइम मिलता था बस वो अपन पढ़ाई कर लो, चाहे वो 9 घंटे हो चाहे 6 घंटे हो। मतलब एक वो गोल सेटअप होता है कि एक कंटेंट क्लियर करना है। अब वो 2 घंटे में हो जाए वो हो नहीं, 6 घंटे में, बस एक टारगेट होता है कंटेंट का, एक कंटेंट क्लियर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की और रिजल्ट अब आपके सामने है आज। बिल्कुल, तो बस यही एक सबके लिए यही मैसेज है, लड़कियों को कभी कम नहीं समझे। कम से कम बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको सपोर्ट करना है, बस उनकी हिम्मत बनना है कि हाँ यू कैन डू इट, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कर लो, तो वो कर लेंगे। उनको कुछ भी नहीं चाहिए। प्लस चाहे भाई हो, बेटा हो, जो भी हो, ये नहीं है कि अब लड़कियों को भी फोकस करो। लड़कों को, भाइयों को बस पढ़ने के लिए किसी को नहीं रोके, जितना हो सके सपोर्ट करें। और कोई ऐसा हो जो एफर्ट नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सोशल वर्कर जो चाहते हैं कि हम आगे आके कुछ करें, लेकिन जो बीच की कड़ी जो होती है वो कोई बन नहीं पाता है। तो अगर आप बन सकते हो तो आप भी किसी के बीच की कड़ी बनो, किसी तक शिक्षा को पहुंचाओ, उनको शिक्षा तक पहुंचाओ, और उनको ये मैसेज दो कि भाई पढ़ाई करोगे तो आपको एक एजुकेटेड पर्सन में एक राइट्स होते हैं, उसको पता होता है कि उसका राइट्स क्या है। जो आज अपनी कास्ट में सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि उनको अपने राइट्स ही नहीं पता है, क्योंकि संविधान में तो सब बराबर है, लेकिन फिर भी अपने वालों को नीचे देखते, उनको खुद को ही नहीं पता, वो खुद के लिए खुद को लड़ना पड़ता है ना। उसके लिए आपको आपके राइट्स जानना ज़रूरी है, वो आप एजुकेशन के बिना कर नहीं सकते। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको अपनी पहचान दिलाएगी, आपके समाज को पहचान दिलाएगी, अपनी बेटियों को पहचान दिलाएगी, अपने बेटों को पहचान दिलाएगी। तो बस पढ़ाई का कहीं साथ नहीं छोड़े, खुद भी पढ़ें और भी लोगों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए, और जिनका गोल सेटअप नहीं होता है तो उनका मार्गदर्शन ज़रूर करें। बिल्कुल, जो सही कहा है किसी ने कि ये पढ़ाई जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये आपने प्रूव करके जो है वो दिखाया है। बिल्कुल, ये हमारे उत्कर्ष वाले सर का ही, गौरव सर का तकिया का नाम है। सपोर्ट तो सर फैमिली का ही है, फैमिली स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जब हर इंसान की लाइफ में आता है एक पॉइंट जब उसकी लाइफ में बहुत कुछ विषम परिस्थितियाँ होती है, तो जब जहाँ कोई नहीं होता, परिवार वहाँ भी साथ होता है। और मेरे भी परिवार ने साथ दिया, बस उन्होंने बोला परिस्थितियाँ कैसी भी है, बस तू हारना नहीं, तू रुकना नहीं, थोड़ा और थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, एफर्ट देते थे कि नहीं तू कर ले। ये है कि ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन तो राजस्थान में ही मिलेगा। पोस्टिंग को लेकर जो इंसान जिसको काम करना आता है वो कहीं भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने होम टाउन में करूँगी या पर्टिकुलर कोई एरिया है वहाँ पे मैं करूँ। बस एक चॉइस रहेगी कि जहाँ डेवलपमेंट की ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पोस्टेड करें, तो मुझे भी सीखने को मिले और जिनको ज़रूरत है उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। जी बिल्कुल, देखिए यही जानना चाहते थे कि जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मैम चाहते हैं कि इनकी पोस्टिंग जो है वहाँ पर हो, ये काम कर पाए। किन के लिए काम करना चाहेंगे आप, गरीब के लिए या अमीर के लिए, किन के लिए काम? बस उनके लिए जिनको ज़रूरत हो, बाकी गरीब अमीर को तो वैसे भी ज़रूरत नहीं होती। गरीब लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो
उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं है, हम ये कुछ नहीं। तो इंसान गरीब अमीर कुछ नहीं होता, उसकी खुद की सोच पे डिपेंड करता है। अगर सोचे तो वो सब कुछ कर सकता है, और नहीं सोचे तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तो गलत है कि अमीर है गरीब है। हाँ ठीक है, कुछ लोग होते हैं तो एफर्ट नहीं कर पाते, उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक होती है। तो अगर मौका दिया भगवान ने तो, और राजस्थान सरकार ने, तो ज़रूर उनके लिए कुछ न कुछ करेगी। अच्छा, जैसे ही आपका रिजल्ट आया और जैसे वायरल हुआ तो नगर निगम में क्या माहौल रहा? तो सबसे पहला सम्मान जो दिया है वो घर वालों के बाद में नगर निगम ने दिया है बहुत। और शायद यही कहना चाहूँगी कि आज जो इतनी पब्लिसिटी जो हो रही है वो शायद उनकी वजह से, उनकी बदौलत ही है। बिकॉज उनके आज एक सफाई कर्मचारी की वजह से ही मुझे इतना समाज जान रहा है। क्योंकि आरएस तो बहुत बनते हैं, टॉपर भी हैं, मैं टॉपर भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतनी एक समाज की वजह से आज इतनी जान पहचान मिली, और समाज की पहचान नगर निगम के पीछे ही मिली है। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो भी वायरल, जो प्रसिद्धि, उपलब्धि जो भी है, उसका श्रेय नगर निगम को ही जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, ये वाल्मीकि समाज की बेटी है जो श्रेय देना चाहती है नगर निगम को, क्योंकि इन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा कि वो वहाँ पर सफाई भी करते थे और उसमें काम करते करते इन्होंने पढ़ाई भी की, और सच्ची लगन से जो है वो पढ़ाई की, क्योंकि इनका एक टारगेट था कि इनको जो है अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है वो बनना है। और रिजल्ट आपके सामने है, इन्होंने जितनी मेहनत की है, तो वो मैम जो है वो आरएएस की पोस्ट पर जो है वो बिल्कुल तैनात है, और अब इनकी पोस्टिंग जो है वो होने वाली है। और बड़ी खुशी का माहौल जो है वाल्मीकि समाज में है, सफाई कर्मचारियों में है, और अन्य समाज में भी है। गाँव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग भी, सबको लगता है ना यही कि नहीं हमारी बंदी आई है, हमारी बेटी आई है, हमारी बहन आई है, तो कुछ ना कुछ करेगी। मैं भी उन सबको यही बोलती हूँ कि मैं तो चलो आपके सपोर्ट में हूँ, आपको जहाँ भी चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, हेल्प चाहिए, मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़े, आप किसी और की मदद करो, इस लायक बनो। तो गांव वाले भी सब यही है, मतलब कहीं ना कहीं सब में एक रोष है, एक एनर्जी बोल सकते हैं अपन उसको कि आई है। मतलब काफ़ी लड़कियों के भी कॉल्स आते हैं, लेडीज़ के भी कॉल्स आते हैं कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी अब पढ़ाई करेंगे, हम भी अब तैयारी करेंगे। तो वो चीज़ देख के खुशी होती है कि चलो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने जो अलग जगाई थी उसकी कड़ी कहीं ना कहीं मैं बनी हूँ। और आज मेरी वजह से आज किसी में अगर इच्छा जागी है कुछ करने की, ये नहीं कह रही हूँ कि सबके सब आरएस बनेंगे, लेकिन कहीं तो स्टैंड करेंगे। खुद की अंदर की हिडन पोटेंशियल जो है कहीं ना कहीं वो उन लोगों को पता चलेगी कि वो भी कुछ कर सकते हैं, तो अपने आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले लेंगे, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आशा कंडेरा जी के जो विचार हैं, जो आपको ये प्रेरित करना चाहते हैं, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए जो है आप हर बुलंदियों को जो है वो छू सकते हैं। अन्यथा आप अगर गलियों में खड़े होते हैं या आवारागर्दी करते हैं या पढ़ाई सही से नहीं करते हैं, देखिए माता पिता जो है सबका सपना यही होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर जो है वो बड़े अधिकारी बने, बड़ी पोस्टों पे जाए, बड़े बिजनेसमैन बने। लेकिन क्या होता है कि कम मात्र लोग होते हैं वाल्मीकि समाज में, आशा कंडेरा जैसे, कि जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करते हैं। लेकिन उसके बाद जो तादाद बचती है वो तकरीबन जो है अपने माँ बाप का सपना जो है वो तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि माँ बाप जो है, माता पिता जो है वो अपनी नेक कमाई में से अपनी खर्च करते हैं, पढ़ाई पे लगाते हैं, उनके रहन सहन में लगाते हैं। अपने कमरे में एसी नहीं होता, लेकिन जहाँ बच्चा पढ़ता हो उसके उस कमरे में एसी भी लगवा देते हैं। खुद गर्मी में सोते हैं, लेकिन बच्चे को जो है वो सहूलियत देते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनेगा। तो यही आशा जो है हम लोग भी आपसे करते हैं कि आप प्रेरणा स्रोत जो है हमारी आशा कंडेरा जी, इनसे सीखिए और बड़े अधिकारी जो है बनकर या बड़े लेवल पर जाकर बड़े इंसान बनकर जो है अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, धन्यवाद।